नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर ग्रामीण के हिंगना तहसील में नाले में डूबने से भाई बहन की मौत। मछली पकड़ने के इरादे से उतरे थे दोनों पानी में। नागपुर जिले के कामठी परिसर के लिए हुई समीक्षा बैठक में विधायक टेकचंद सावरकर ने व्यक्त की नाराजगी। विधायक सावरकर ने कहा कि समीक्षा बैठक कम, कांग्रेस का सम्मेलन ज्यादा लग रहा है। और नागपुर शहर पुलिस दल में हुए नए वाहन शामिल, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की उपस्थिति में हुआ हस्तांतरण। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले के हिंगना तहसील के आमगांव देवली गांव के दो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भाई बहन हैं, जिनकी नाले में बह जाने से मौत हो गई है। घटना कल की है, जबकि दोनों बच्चे कल से लापता बताए जा रहे थे। नागपुर जिले के हिंगना तहसील में एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, जहां जिले के आमगांव देवली गांव के स्कूल में पढ़ने वाले दो भाई बहन की नाले में डूबने से मौत हो गई है। मृतकों में आरुषि नामदेव राउत 10 वर्ष और अभिषेक नामदेव राउत 7 वर्ष का समावेश है। भाई अभिषेक व बहन आरुषि कल से लापता थे, जिसके संदर्भ में हिंगना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई थी। जबकि जब सुबह तक घर जब दोनों नहीं लौटे, तब दोनों की तलाश गांव वासियों ने शुरू कर दी, जिनके कपड़े और चप्पल नाले के किनारे पड़े दिखने पर दोनों के शव को नाले से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक भाई बहन नाले में मछली पकड़ने को गए थे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। नागपुर ग्रामीण कामठी परिसर में सोमवार को मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में कामठी तहसील की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए विधायक टेकचंद सावरकर ने इसे कांग्रेस की रैली बताते हुए इसका विरोध किया। ये विरोध है कामठी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक टेकचंद सावरकर का, जो कामठी तहसील में हुई सरकारी बैठक में विरोध कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि जिस कारण इस बैठक को प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें मंत्रियों की उपस्थिति में ये बैठक प्रशासनिक कम और कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन ज़्यादा लग रही थी। इस कारण इस बैठक का निषेध विधायक टेकचंद सावरकर ने खुलेआम कर दिया। गौरतलब है कि सोमवार को कामठी के विकास कार्यों की दृष्टि से मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें नियमों से वहां के जनप्रतिनिधि के नाते विधायक टेकचंद सावरकर को बुलाया गया, लेकिन मंच पर उन्हें न बैठाकर मंत्री सुनील केदार ने कुछ कांग्रेसी नेताओं को बैठाया, जिसे देख विधायक आग बबूला हो गए और सीधे इस बात का विरोध बैठक में कर इस बैठक को कांग्रेस का सम्मेलन कह दिया और बाहर आकर निषेध करना शुरू किया। आज कामठी तालुक्याची सर्व विभागाची आढावा बैठक माननीय मंत्री सुनीलजी केदार यांनी ठेवली होती। खरं म्हणजे ही पालकतंत्रानं बैठक घ्यायला पाहिजे होती, परंतु आमदाराला निमंत्रण होता, पण त्या ठिकाणी आसन व्यवस्था आमदारासाठी ठेवलेली नव्हती। माजी जिल्हा परिषद मेंबर, माजी पदाधिकारी ते जवळ बसले होते, पण आमदाराला सर्वात शेवटच्या रांगेमध्ये बसवण्यात आला। मी आल्याबरोबर स्वागत तर केलं नाही, आम्हाला त्याची काही चिंता नाही आहे, पण जेव्हा मी त्या ठिकाणी माननीय मंत्री महोदयांना म्हटलं की मला काही बोलायचं आहे, तेव्हा मंत्री महोदय म्हणतात की तुला बोलता येणार नाही। मग जर मला बोलता येणार नाही, 1.25 लाख लोकांनी मला वोटिंग केलेलं आहे, 1.25 लाख लोकांनी मला निवडून दिलं आहे, मग अशा परिस्थितीत 5 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारा आमदार जर हे मंत्री बोलू देत नसतील, तर अशा प्रकारच्या मंत्र्याचा मी निषेध करतो। मी त्या मंत्र्याचा खऱ्या अर्थानं निषेध करतो। आमच्या जीवनात 30 वर्षाच्या पासून अशा प्रकारची घटना कोणत्याही मंत्र्याने या महाराष्ट्र राज्यात केली नसेल। तुम्ही आसन व्यवस्था बघा, आणि जेव्हा जर कोणी आमचा तोंड दाबत असेल तर आम्ही त्या मीटिंगला बसायचं कसं। त्या ठिकाणी
माझी जे जबाबदारी आहे ते मी पूर्ण करणार आहे. मी या ठिकाणी ज्यांनी हे बैठक अरेंज केली त्यांचाही निषेध करतो आणि त्या काँग्रेस पार्टीचा निषेध करतो. हे फक्त नाटक करण्यासाठी या ठिकाणी बैठक घेत आहेत आणि लोकांचे कामं कोणतेही होत नाही. निश्चितपणानं या तिघाडी सरकारचे जे मंत्री आहेत हे फक्त दादागिरी करून आपली भूमिका मांडतात. मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी या मंत्र्याचा निषेध करतो आणि मी या बैठकीतून या ठिकाणी बाहेर निघतो. विधायक टेकचंद सावरकर के हंगामे को देख थोड़े समय के लिए माहौल गर्मा गया था. यही नहीं, उन्हें शांत कराने की हर कोशिश नाकाम रही. अंततः वो खुद सरकारी बैठक का निषेध कर बाहर आ गए. नागपुर शहर पुलिस के दल में नए वाहनों को शामिल सोमवार को किया गया, जिसे जिला नियोजन समिति के निधि अंतर्गत नागपुर पुलिस को दिया गया है. जबकि पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की उपस्थिति में वाहनों को नागपुर पुलिस को हस्तांतरित किया गया. सोमवार को नागपुर पुलिस विभाग के बेड़े में नए वाहन शामिल किए गए, जिनका औपचारिक तौर से हस्तांतरण कार्यक्रम पुलिस लाइन टाकली मैदान पर संपन्न हुआ. ज्ञात हो कि नागपुर में पेट्रोलिंग करते समय इन वाहनों का उपयोग कर शहर के अपराधों पर अंकुश लगाएगी, ऐसा विश्वास नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस दौरान व्यक्त किया. नक्कीच आम्हाला जे नवीन मोटरसायकल्स आणि 4 व्हीलर्स भेटलेले आहेत त्यांना आम्ही 2 व्हीलर्सचे वापर आम्ही नवीन चार्ली पेट्रोलिंग सिस्टम सुरू केलेले आहे. ते शहराला 116 बीट्समध्ये डिवाइड करून प्रत्येक बीट्समध्ये 4 कर्मचारी म्हणजे एकाच वेळी 2 कर्मचारी दिवसात आणि 2 कर्मचारी रात्री अशा प्रकारचे 464 लोकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यांचे वापर प्रायमरीली जे हिस्ट्री शीटर्स असतील, फरार पाहिजे असतील किंवा रेकॉर्डवरचे क्रिमिनल्स असतील त्यांना वेळोवेळी चेक करणे, जे कॉल्स येतात कंट्रोल रूमला त्यावर त्वरित अटेंड करणे, जे निर्भया कांड नंतर एक शासनाची एक GR होती की ते महिलांसाठी जे वल्नरेबल प्लेसेस आहे जिथे ईव्ह टीजिंग असते किंवा इतर प्रकारचे महिलांविरुद्ध क्राईम असते त्या स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून तिथे पेट्रोलिंग करणे, कायदा सुव्यवस्थेची काही प्रश्न उपस्थित झाली तर लगेच तिथे मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित राहणे अशा प्रकारचे काम देण्यात आलेली आहे. आणि त्याचे मॉनिटरिंग DCP झोन्सचे जे आहे 5ही ते स्वतः मॉनिटर करणार आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की याची एक नवीन आयडेंटिटी, एक ड्रेस पण त्यांना वेगळ्या प्रमाणात देण्यात आलेले आहे. त्याचे एक नवीन आयडेंटिटी शहरात राहील आणि लगेच रिस्पॉन्स टाईम फास्ट होईल आणि जे काही नवीन योजना कायद्याची वचक शहरात स्थापित होण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही गरज असतील ते त्यांच्याकडून वापर होईल. उदाहरण आज त्याचे पूर्ण शहरात ते रूट मार्चसाठी निघालेले आहे. 5ही झोन्सला ते सर्व पोलीस स्टेशन हद्दी ते कव्हर करणार आहे. पुढच्या काळात ते स्लम एरियाज जे आहे जिथे रोड साईड क्राईम्स असते त्याचे विरुद्ध पण पेट्रोलिंग करून तिथे एक कायद्याची वचक स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचे वापर करण्यात येईल. मला पूर्ण विश्वास आहे की ओव्हरऑल एक चांगली विजिबल पोलिसिंग शहरात होईल आणि क्राईम कंट्रोलमध्ये नक्कीच आम्हाला या दृष्टिकोनातून मदत मिळेल. अब वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले को 1 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया है, जिसमें नवाब मलिक ने CBI के जांच पर सवाल उठाए. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले को 1 साल पूरे होने पर अपने दिए बयान में CBI पर सवाल उठाते हुए कहा
कि सुशांत सिंह आत्महत्या को 1 साल हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन बिहार में राजनीति से प्रेरित होकर इस मामले पर एफआईआर हुई और यह मामला सीबीआई के पास गया। इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव भी लड़ा गया। 1 साल हो गया है। अब तो सीबीआई बताए कि यह आत्महत्या नहीं थी, तो इसका हत्यारा कौन है? सुशांत सिंह राजपूत केस को 1 साल पूरे हो गए। आत्महत्या का मामला दर्ज करके महाराष्ट्र सरकार ने जांच शुरू की थी। राजनीतिक कारणों से बिहार में इसका एफआईआर दर्ज कराया गया और बिहार सरकार ने फैसला करके मामला सीबीआई के सुपुर्द किया। इतने दिनों के बाद भी सीबीआई ये नहीं बता पाई कि ये हत्या हुई तो इसका हत्यारा कौन है। सारा मामला राजनीति से प्रेरित था और महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना, बिहार के चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ना, जिसके कारण सारी चीज़ें रची गई। लोग जानना चाहते हैं कि आत्महत्या नहीं थी तो हत्यारा कौन है, सीबीआई बताए। फिल्मों में और वेब सीरीज में दिखाए गए प्रयोगों का असर कितना गंभीर हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण नागपुर में सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय लड़के ने यूट्यूब और वेब सीरीज देखकर बम बना लिया और जब इस लड़के को खतरे का आभास हुआ तो बम लेकर सरेंडर करने नंदनवन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तकनीक इंसान को शक्तिशाली बनाती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन तकनीक के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण पिछले कुछ दिनों में नागपुर में सामने आए हैं। मोबाइल पर यूट्यूब दुनिया की सारी जानकारी देता है, इसी के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। लॉकडाउन से बेरोजगार हुए एक सैलून कारीगर ने यूट्यूब और वेब सीरीज देखकर बम बना डाला। धमाका होने की आशंका से वह कथित बम लेकर थाने पहुंच गया। इससे कुछ देर के लिए नंदनवन थाने में हड़कंप मच गया। बम शोधक व नाशक दल द्वारा उसे निष्क्रिय किए जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस लेने की घटना नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आई है। बम बनाने वाले आरोपी राहुल युवराज पगाड़े को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल मूलतः वारासिवनी एमपी का निवासी है। लॉकडाउन लगने पर साल भर पहले वह बेरोजगार हो गया। बाद में भवन निर्माण का काम करने लगा। यह काम भी छूट जाने से वह घर बैठ गया। 1 माह पहले घर में मोबाइल पर यूट्यूब, वेब सीरीज और मूवी देखने के दौरान उसके दिमाग में बम बनाने का विचार आया और बाद में राहुल ने बम बना लिया। गौरतलब है कि नागपुर में 4 जून को हुड़केश्वर परिसर में वेब सीरीज देख एक आरोपी ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया था। यही नहीं, हाल ही में हुए मासूम राज की हत्या जिसने की, उस हत्यारे को यूट्यूब देखने का शौक होने की बात सामने आई थी। उसके बाद इस सैलून कारीगर ने भी यूट्यूब देखकर बम बना लिया, जो असल में चिंता की बात है। सोशल मीडिया की इस तकनीक का लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। एका व्यक्तीकडून ही बॉम्ब बनवण्याची त्यांनी प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात आली होती। काही व्हिडिओ वगैरे बघून त्यांनी हे केलेले होते, परंतु स्वतः त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर आणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला माहिती दिली होती आणि आणली होती। ते त्वरित डिफ्यूज करण्यात आला आणि नंतर सुरुवातीला ते काही खोटा बोलत होते। नंतर तपासमध्ये सगळी गोष्ट समोर आलेली आहे आणि प्रकरण जर ते आणले नसतील तर भौतिक काही घटना होण्याची शक्यता नकारता येत नाही, परंतु तशा काही फारशी त्यामध्ये एक्सप्लोसिव्हची कंटेंट होती अशा तपासात दिसून आलेले नाही। नागपुर से मुकेश हेडाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा सोमवार को तहसील क्रीड़ा संकुल के विकास कार्यों का जायजा लिया गया। ये क्रीड़ा संकुल जरीपटका में तैयार किया जा रहा है, जिसे देखने पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत आज पहुंचे हुए थे। जरीपटका परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तहसील क्रीड़ा संकुल के बचे हुए कार्यों का जायजा लेने पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत पहुंचे हुए थे। इस दौरान पालक मंत्री ने बचे हुए कार्य जल्द गति से पूर्ण करने के उद्देश्य से क्रीड़ा संकुल का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को खेल में पहचान मिले, जिसकी दृष्टि से एक बेहतरीन क्रीड़ा संकुल का निर्माण खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। इस बात को समझते हुए करीब 2.5 एकड़ में स्पोर्ट्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जल्द ही प्रैक्टिस कर खिलाड़ी अपनी तैयारी कर सकेंगे। सोमवार को नागपुर में महामेट्रो के सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। ब्रेक द चेन अंतर्गत पटरी पर लौटती जिंदगी को देखते हुए और विश्व रक्तदान दिन के उपलक्ष्य में महामेट्रो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।
इस रक्तदान शिविर में यात्री, नागरिक व मेट्रो में कार्यरत मेट्रो कर्मचारियों ने रक्तदान किया। ज्ञात हो कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना संक्रमण के कारण खून का बड़े पैमाने में शॉर्टेज देखा गया था। इसी बात को भलीभांति समझते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन महा मेट्रो द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में आशा व गट प्रवर्तक कृति समिति की राज्यव्यापी हड़ताल 15 जून से की जा रही है, जिनकी सरकार से विविध मांगों की जानकारी राजेंद्र साठे द्वारा दी गई। जबकि नागपुर में संविधान चौक पर मंगलवार को आशा वर्कर्स द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। उद्या म्हणजे 15 जूनपासून आशा व गटप्रवर्तक या बेमुदत संपावर जात आहेत। महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक कृती समितीच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील सर्व आशा वर्कर व गटप्रवर्तक आपल्या विविध मागण्याला घेऊन या संपावर जात आहेत। शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा, आशांना आणि गटप्रवर्तकांना कोरोना कामाचे 500 रुपये रोज मिळावे, रिटायरमेंट नंतर त्यांना 5 लाख रुपये रिटायरमेंटचे मिळावे आणि 10,000 रुपये त्यांना पेन्शन मिळावी, या व इतर मागण्यांकरता संपावर जात आहे। 31 मे रोजी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना कृती समितीतर्फे 15 तारखेपासून असणाऱ्या संपाची नोटीस बजावली, परंतु आजपर्यंत संपाची तारीख जवळ आल्यानंतर सुद्धा त्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही। मागील मार्च महिन्यापासून म्हणजे 2020 पासून कोरोनाची सुरुवात झाल्यापासून आशा व गटप्रवर्तक सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आपल्या परिवाराची आणि आपली काळजी न घेता कोरोना मुक्त करण्याकरता सतत राबत आहेत। किती प्रकारचे त्यांच्यावर हल्ले झालेले आहेत, शिवागाळ्या लोकांनी केलेल्या आहे। त्यानंतर सुद्धा न डगमगता या राज्यातून त्यांनी कोरोनाला हद्दपार करण्याचे पूर्ण प्रयत्न केलेले आहेत। परंतु आशांची काळजी घेण्याचे काम हे शासनाचे असतं, परंतु शासनाने विना सुरक्षा साहित्य आणि विना मोबदला 1.5 वर्षापासून त्यांच्याकडून काम करून घेतलेलं आहे। तर कोरोना काम जे 8-8 तास आशांकडून आणि गटप्रवर्तकांकडून करून घेतलेले आहे, त्याचे किमान 500 रुपये रोज शासनाने द्यावे, ही मागणी आम्ही शासनाकडे केलेली आहे। नागपुर जिले में सोमवार 14 जून को 30 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 193 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 6,929 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।